नमस्कार। द नव दर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति बन गई हैं। आज राष्ट्रपति भवन के सेंट्रल हॉल में मुर्मू को सीजेआई एनवी रमना ने शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में हर दल का दिग्गज नेता मौजूद था, लेकिन बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार नहीं दिखाई दिए। वैसे इस बात के संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे कि नीतीश कुमार मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। इसे नीतीश कुमार की बिहार बीजेपी नेताओं से नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से बीजेपी नेता जिस तरीके से नीतीश कुमार को अपने निशाने पर लिए हुए हैं, उससे बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने का खतरा भी बनता दिखाई दे रहा है। इससे पहले नीतीश रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह में भी शामिल नहीं हुए थे। नीतीश कुमार के केंद्र सरकार के कार्यक्रम से गायब रहना उनकी नाराजगी को जाहिर कर रहा है। दरअसल नीतीश कुमार बीजेपी के हाल के कुछ फैसले को लेकर खुश नहीं है। उन्होंने अभी तक भले ही खुलकर कुछ नहीं कहा हो, लेकिन जेडीयू के नेता जरूर बीजेपी के खिलाफ अपना रुख सख्त कर चुके हैं, और यह सब नीतीश कुमार के इशारे पर ही हो रहा है, क्योंकि जेडीयू में नीतीश की मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं होता, और अगर कोई नेता अपनी मर्जी से फैसला लेता है या शुरू कर देता है लेना, तो उसका हश्र एनसीपी सिंह जैसा होता है। कुछ समय पहले तक आरसीपी सिंह जेडीयू में दूसरे नंबर के नेता होते थे, लेकिन आज उन्हें पूरी तरीके से किनारे कर दिया गया है। आरसीपी सिंह के सहयोगियों को भी या तो किनारे कर दिया गया है या फिर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की नाराजगी के पीछे बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह मुख्य कारण बना हुआ है। प्रधानमंत्री के संबोधन के लिए उन्हें न्योता देने में बीजेपी से चूक हुई। समारोह में नीतीश कुमार के नाम का उल्लेख तक नहीं किया गया। इस अवसर पर प्रकाशित स्मारिका से उनकी तस्वीर भी गायब थी। वहीं बीजेपी ने अभी तक नीतीश की मांगों का जवाब नहीं दिया है, जिसमें अध्यक्ष को हटाना और राज्य के बीजेपी नेताओं द्वारा सरकार की सार्वजनिक आलोचना को रोकने का अनुरोध शामिल है। नीतीश कुमार भले ही खुलकर ना बोले, लेकिन उनका संदेश दिल्ली तक जरूर पहुंच जाता है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से बिहार बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के दौरे बढ़ गए हैं। कई बार तो वो सप्ताह में 2 बार भी बिहार के दौरे पर पहुंच जाते हैं। नीतीश कुमार भी बिहार के बीजेपी नेताओं से अब बात नहीं करते। उन्होंने साफ कर दिया है कि पार्टी के विवाद को लेकर अगर वो किसी से बात करेंगे तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से। नीतीश की नाराजगी का यह असर है कि बीजेपी हाईकमान को अपने राज्य के नेताओं को निर्देश देना पड़ा कि अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी से दूर रहें। खासतौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ कोई सख्त भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बीजेपी हाईकमान की नसीहत का असर तो होता है, लेकिन कुछ दिनों तक ही। इसके बाद फिर से बयानबाजी शुरू हो जाती है, और इसी के चलते अब नीतीश कुमार अपनी नाराजगी को सार्वजनिक करने लगे हैं। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी से इतना दूर भी जाना नहीं चाहते कि गठबंधन कहीं टूट ना जाए। इसलिए पार्टी नेता इस समय आरजेडी से दूरी बनाकर चल रहे हैं। जेडीयू नेता जब आरजेडी से करीबी दिखाने की कोशिश करते हैं, उस समय बीजेपी पर उनके हमले कम हो जाते हैं, और जब आरजेडी पर हमले शुरू होते हैं तो बीजेपी के प्रति जेडीयू नरम हो जाता है। तो ये जो प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है बिहार में, ये इशारा कर रही है कि आने वाले समय में कुछ बदलाव हो सकता है। नीतीश सिर्फ अपनी नाराजगी हाईकमान तक पहुंचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में कर रही वो ना हो। तो अगर आपने नवदर्पण न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।